हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं संचारण, जिसे इंग्लिश में हम कोरोजन कहते हैं। संचारण क्या होता है, संचारण कैसे होता है और संचारण को रोकने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। संचारण कहते किसे हैं, क्यों होता है? संचारण की परिभाषा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, और धातुओं के संचारित होने की प्रक्रिया को ही हम संचारण कहते हैं। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोहे का संचारण। पहले तो हम ये लोहे का संचारण क्या होता है, जो लोहे पर जंग लगता है उसी को हम संचारण कहते हैं। लेकिन उसकी एक धीमी प्रक्रिया होती है। यदि लोहा बाहर पड़ा रह जाए, उसमें ऑक्सीजन और नमी के कारण उस पर पहले एक परत बनती है, धीरे धीरे पहले एक चूर्ण सा बनता है, लाल कलर होता है, फिर उसका एक परत बनती है और वो परत धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है और वो लोहे को जो हानि पहुंचाती है और वो परत हट जाती है, उसी को हम संचारण कहते हैं। इसका फॉर्मूला है संचारित होने का, लोहे को संचारित होने का, ये Fe, जिसे हम लोहा कहते हैं, या इसे आयरन भी कह सकते हैं। आयरन कह नहीं सकते, बल्कि आयरन होता ही है, जो हम अपनी आम भाषा में से लोहा कह देते हैं। वायु का संपर्क ऑक्सीजन, जल का संपर्क नमी, इनके संपर्क में जब ये आती है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये हमारी साधारण भाषा में इसी को हम जंग कहते हैं। यानी जंग का हम यदि फॉर्मूला देखें तो वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आप ये जानते हैं कि ये फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 हाइड्रेटेड। यदि जल के साथ या किसी ये फेरिक ऑक्साइड के साथ या किसी के भी साथ यदि हमारा H2O अर्थात जल लग जाता है तो उसी को हम हाइड्रेटेड कहते हैं। X का मतलब कि X के कितने अणु हैं, कितना उस पर जल लग रहा है, कितना वह नमी पकड़ रहा है, उसी को हम हाइड्रेटेड कहते हैं। ये हमारा जंग का फॉर्मूला है। अब कैसे होता है, अभी मैंने बताया कि यह वायु और नमी के संपर्क में आने पर होता है। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के उपाय, आप सभी जानते हैं, बचाव के उपाय में जब हम इस पर पेंट करते हैं लोहे के ऊपर तो हमारा वो संचारित होने से बच जाता है। दूसरा, उसका टिनीकरण करते हैं। ये टिनीकरण क्या होता है, नया शब्द आया है हमारा बिल्कुल। टिनीकरण होता है टिन जानते हैं आप, टिन का सूत्र होता है Sn। और यदि टिन को हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वो लिक्विड अवस्था में आ जाए, लोहे को हम उसमें डुबा कर निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर टिन की एक पतली परत चढ़ जाती है, उसी को हम टिनीकरण कहते हैं। लोहे का टिनीकरण कर सकते हैं, लोहे पर हम पेंट कर सकते हैं, और लोहे का गैल्वेनीकरण भी कर लेते हैं। गैल्वेनीकरण ये भी एक नया शब्द है। गैल्वेनीकरण होता है हमारा, जो लोहा है, जो जिंक है हमारा, जिंक को गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, और इतना गर्म करते हैं कि वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसमें भी हम जो हमारा लोहा जिस पर हमें
गैल्वनीकरण करना है उसको हम लोहे में उसमें जो जस्ता रहता है उसमें हम डुबोते हैं, उस पर भी हमारी एक पतली परत चढ़ जाती है, उसी को हम गैल्वनीकरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा यदि हम लोहे की बाल्टी लाते हैं तो उस पर एक परत सी लगी रहती है, तो उसी को हम गैल्वनीकरण कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था संरक्षण, कोरोजन। अब आज के हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, विकृतगंधिता। ये विकृतगंधिता क्या होती है, कैसे होती है और इसे हम कैसे समझें। आपने देखा है जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं या और कोई खाद्य पदार्थ कुछ भी बनाते हैं तो उसे हम फ्रिज में रखते हैं, और मान लीजिए यदि हम फ्रिज में ना रखें, ऐसे ही छोड़ दें गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में, मैं सर्दी के मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर गर्मी के और बरसात के मौसम में यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं सुबह उसे जब खाते हैं तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है। और दूसरी भाषा में हम इसे, जो अपनी आम साधारण भाषा में कहते हैं कि हमारा ये जो सब्जी थी ये बुस गई या खराब हो गई, अब हम इसे नहीं खाएंगे, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, और उस विशेष प्रकार की गंध के लिए ही हम, या उसका जो टेस्ट हमारा चेंज हो जाता है, उसी को हम विकृतगंधिता कहते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, कोई भी वस्तु, कोई भी वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, और ये उपचयित होने के कारण उसका जब स्वाद खराब हो जाता है, खराब या विकृत कह सकते हैं, हो जाता है, खाद्य पदार्थ के इसी गुण को विकृतगंधिता कहते हैं। यानी वो जो खाद्य पदार्थ है जो हमने रखा वो वायु के संपर्क में आता है, और जो वायु के संपर्क में जब वो आता है, और आपको पता है जब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तो उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हिंदी में उसी को उपचयन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। यानी यहाँ उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण जो उसमें गंध उत्पन्न होती है वही हमारी विकृतगंधिता होती है। अब क्योंकि आपको विकृतगंधिता पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, अब टिप्पणी में हम केवल परिभाषा के साथ साथ ये भी लिखेंगे कि इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि ये उपचयित हो जाती है, वसायुक्त तेलीय पदार्थ होने पर ऑक्सीडेशन होता है, उपचयित होती है वायु के संपर्क में आने पर, एक टेम्परेचर अधिक होने के कारण, तीसरा एक और कि इससे बचाव के क्या उपाय हैं विकृतगंधिता से। तो बचाने के लिए आप जानते हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें या तो बार बार गर्म करें तब वो सुरक्षित रह सकते हैं, या दूसरा उसे फ्रिज में रखें तब वो सुरक्षित कुछ समय तक रह सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।